क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। जैसे ये इसको लंबाई मान लेंगे, चौड़ाई और इसको ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख भी सकते हैं। तो चलिए लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई बराबर कितना, 5a, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 3a²। उसके बाद ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 7a⁴। तो घन का आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, आपको मालूम होगा। घन का आयतन, घन का आयतन नहीं मालूम है तो आपको मालूम कर लेना। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप चाहो तो ऐसे गुना करके लिख सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए लंबाई कितना है 5a गुना चौड़ाई कितना है दिया हुआ 3a⁴ गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो 7a⁴। तो हम लोग देखिए अलग अलग इसको लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके हम लोग लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना ए है तो 5 गुना ए करेंगे। उसके बाद 3a² है तो 3 गुना a⁴2 है तो a⁴2 गुना, फिर से देखिए 7 गुना a⁴4 है तो a⁴4। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर में है दिया हुआ है, मतलब जो संख्या में दिया हुआ है इसको संख्या में ही रखेंगे। तो 5 गुना 3 गुना तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 7 कितना हो जाएगा, तो 15 7 105 होता है। तो 15 7 105 हो जाएगा, सेम लिख देंगे। a⁴ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो a⁴ कितना 2, मतलब क्या पावर में देखिए 1 है, यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा 4, 3 पावर में कितना आ जाएगा, तो 3 4 7, a⁴7 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। ऐसे ही आपको कर देना, ये ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए वही फॉर्मूला है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बना रहे थे। यहाँ पर देखिए थोड़ा ट्राइपॉड हटा दे रहा हूँ, ऐसे बिजली ऐसे कट गई है इसीलिए आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। इसे देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में PQ 4 और यहाँ पर देखिए 4Q। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2P, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2P कोमा है, उसके बाद 4Q और 8R दिया हुआ है। तो वही यहाँ पर बक्से का आयतन, और बक्सा है घन के आकार में, तो वही हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब घन का आयतन, घन का आयतन। आप इस जगह घनाकार बक्से का आयतन लिख सकते हो या घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। फॉर्मूला बार बार लिखते रहोगे तो फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लंबाई में कितना 2P गुना Q कितना है 4Q, और ये ऊंचाई कितना दिया हुआ 8R। तो हम लोग देखिए अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए P ही सिर्फ है तो क्या करेंगे, 2 चौक 8 और 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा, 64 PQR, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे XY 2XY और 2XY² है। तो यहाँ पर देखिए XY, उसके बाद देखिए 2x² कोमा, उसके बाद 2xy², ठीक है। अब देखिए घन का आयतन, घन का आयतन गुना कर देंगे, तो इसमें वही गुना लगाएंगे, तो x गुना y कर देंगे। फिर से देखिए 2x² गुना 2xy²। अब अलग अलग सबको तोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए xy है तो x गुना y, फिर से गुना करेंगे 2 गुना x² और y है हो जाएगा, उसके बाद फिर से गुना 2 गुना x गुना y²। अब देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, तो x के साथ देखिए पावर में यहाँ पर 1 होगा, सबको पावर बेस लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर भी पावर 1, तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा गुना। फिर से देखिए y है, y को सेम रखेंगे, देखिए y पर पावर 1, यहाँ पर 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। पावर में कितना हो जाएगा, तो 3 नहीं 4 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद बच गया 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो सबके साथ गुना कर देंगे, तो 4 x पर पावर 4 फिर y पर पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नंबर वाला है संख्या इधर लिख सकते हो या इधर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 3 तो हम लोग बना चुके हैं। तो देखिए 4 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, एक आप समझ गए तो आराम से बना लोगे। तो घन का आयतन हम लोग डायरेक्ट लिख देते, आप लंबाई चौड़ाई लिखते रहना। घन का आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे, तो वही a गुना 2b और गुना 3c। अब गुना करेंगे
तो यहाँ पे देखिए ए गुना में 2 गुना फिर ए गुना 3 गुना सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और ए बी सी है तो ए बी सी ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे घनाभ का, जो घन का होता है, घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला पे पूरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।